मेरी बात सुन रहे आपको मैं अप्रिशिएट यही करते कह हैं रही इस हूँ बात पे कि आप कम से कम बहुत शुक्रिया आ रही हैं, कुछ काम कर रही हैं। मैं बार आऊँगी और इनकी क्योंकि ये आवाज़ अपनी हमारी बननी माएँ पड़ेगी। बहनें बेटियाँ हैं, हम मसाइल का हल बातचीत के जरिए चाहते हैं। वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या किया, यूनाइटेड नेशन और मजीद इलाकों में क्या कर रहा है। लेकिन आज भी हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे चल रहे हैं। मैडम पाकिस्तान आज इन द डिटेंशन मारा है। तीसरा हमारा मेन पॉइंट यही है कि यूएन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आनी चाहिए, वो पहले भी आई है और पाकिस्तान क्योंकि यूएन का एक स्टेट नेशन है, इसमें हम नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारी बात सुने, हमारे पास सबूत है, शवाहिद है। ये जितने खानदान हैं आइए, मैं आपको एक एक से मिला सकती हूँ। 10-10 सालों से इनके प्यारे लापता है, लेकिन वो कभी लेके आएंगे तो लोग आपको कुछ बात करेंगे। देखिए वो तो मेरे साथ इतनी बदतमीजी करते नहीं, वो मैं तो प्यार और मोहब्बत से मैं महरम को यही समझ, आप खुद भी देख रहे हैं, कल मैंने कुरान भी उसकी झोली में रखा और मैंने उससे कहा कि देखो हुकूमत जो है वो माँ बाप का मैडम की कुरान तरह आगे आप ना भी अच्छा अगर माँ होती और हुकूमत तो बात आज यहाँ पे इतना और नहीं मेरी होता बात ना। सुनिए ना, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मेरी अब बात बात क्या सुनिए नहीं और फिर आप ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता तो लाठीचार्ज और वो जो वाटर सेलिंग हुई है इनके ऊपर और जो सेलिंग हुई है उनको आप किस तरह हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है कि कोई बीच में दहशतगर्द ना हो, कोई ऐसा वाकया ना हो जाए कि हमारी मासूम जाए ज़ाया जाए। ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दे। तो तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये होता है कि उनका रास्ता मैं मुसलसल 3 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ, मैंने यही कह रही, मेरी बात सुन रहे आपको मैं अप्रिशिएट यही करते कह हैं रही इस हूँ बात पे कि आप ठीक कम है, से कम बहुत शुक्रिया, कम से मैं कम आ बार-बार रही हैं, आऊँगी, कुछ काम कर रही मैं हैं। बार आऊँगी और इनकी क्योंकि ये आवाज़ अपनी हमारी बननी माएँ पड़ेगी। बहनें बेटियाँ हैं, हम मसाइल का हल बातचीत के जरिए चाहते हैं। वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या किया, यूनाइटेड नेशन और मजीद इलाकों में क्या कर रहा है। लेकिन आज भी हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे चल रहे हैं। मैडम पाकिस्तान आज भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे चल रहा है और कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, इसको हमने ही मिलके हल करना है और इंशाल्लाह हम इसको हल करेंगे। लेकिन आप अपने साथियों को समझाएं कि जब अपने हकूक़ की बात करते हैं तो इस तरीके से बदतमीज़ी नहीं करते और इतना करफ्त लहजा नहीं होना चाहिए। आप आराम से, मैं उनको ये समझा रही थी, मैं बार बार प्यार से, हालांकि वो फिर भी मुझे यही कह रहे हैं कि आप हमारे कैंप में ना आएँ, बिल्कुल ना आएँ, यहाँ से चली जाएँ। लेकिन मैं फिर भी आई हूँ, मैं बार बार आऊँगी, मैं प्यार से उन्हें समझाऊँगी। ये हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, हम मसाइल का हल चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि मसाइल मज़ीद उलझें। बहुत शुक्रिया। मैडम अगर गवर्नमेंट की तर्जुमान थी, यही 50 दिनों तक सिविल सेक्रेटरीट के सामने बैठे, लेकिन आप लोगों की तरफ से मैडम एक तो बलूचिस्तान का ये पहला मसला नहीं है और ना इस्लामाबाद में पहला कैंप है। बात सुनिए मैडम। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो उनकी FIR की बात कर रही थी, मैंने कहा FIR उनकी हम वापस करवा देंगे। ठीक है, आप लोग चले मेरे साथ, आप खुद कमेटी बनाएं, कमेटी के आप खुद मेंबर्स हो जाएं, अपनी मर्जी के मेंबर्स हो जाएं। वो कहते हैं हम किसी पे भरोसा नहीं। मैडम ये टेक्निक्स है ना, मैडम ये टेक्निक्स हैं, मैडम ये टेक्निक्स हैं कि उनका जो कॉज है उस कॉज से हटाने के लिए अब FIR की टेक्निक्स है ये मैडम। मेरी गारंटी है, कॉज है, कोई टेक्निक्स चलिए नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ। फिर आप किसको मानेंगे? अच्छा मैडम, और मेरी बात आप गारंटी देते हैं कि आज के बाद लोग लापता नहीं होंगे? मेरी बात सुने, मैं ये आपको कह रही हूँ, कोई मासूम बंदा लापता नहीं होता। ये कश्मीर के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे पूछ लें, आप पूछें, कश्मीर में हर जगह फौज मौजूद है, होते हैं लापता, बताएं आप, ये कश्मीर के लोग हैं। अच्छा, कश्मीर के अगर कश्मीर में लापता होते हैं, गलत हो रहा है, लापता होना पाकिस्तान के कानून में, अगर बात सुने मैडम, अगर आइन में है तो आप आइन बना लें मिसिंग करने का, हम लोग चुप करके वापस घर चले जाएंगे का आइन है लापते करने का। कोई मिसिंग नहीं होता, इसके पीछे भी बहुत ज्यादा साजिशें हैं। अब मैंने इन्हें ये कहा कि कमेटी बना लेते हैं, आपके मेंबर्स हो जाएं और पाकिस्तान में जिस शख्सियत पर भी आप भरोसा करते हैं आप हमें बताएं, हम उन्हें उस कमेटी का हिस्सा बना देते हैं। कोई बचा ही नहीं भरोसे वो का, तो बातचीत कोई बचा ही नहीं भरोसे का। किधर जाएंगे? ऑलरेडी आपने कमेटीज बनाई है, आपने कमेटीज में आपने किसी पे तो भरोसा आप करेंगे, किसी पे तो भरोसा करेंगे ना। हम कैपिटल आए लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि कमेटी को आप दोबारा भेजें। देखें, लेकिन ये रवैया जिस तरह वो इख्तियार कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी जो भी उनके पास आ रहा है, उनके पास अगर आ रहा है तो उसके दिल का दर्द है मैडम, उनके दिल का दर्द है। लेकिन फिर भी ये 40 दिन और की नरम हो जाना 40 दिन चाहिए, की फिर और नरम हो जाना चाहिए। हम कैपिटल की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या बलूचिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में इनका रास्ता नहीं रोका गया? क्या बलूचिस्तान में हर रहे हैं इस तरीके से नहीं होगा? उनको अपने साथियों को आप समझाएं, ठीक है? हम आएंगे, हम बार बार आएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप आएं, आप स्टेट की जिम्मेदार हैं, आप आएंगे। बहुत शुक्रिया। मैडम इधर आए, इधर 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 आपको कॉल
कातलों को सजा दी जाए। ये कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग है जब एक शट एंड डाउन केस है। और बालाज को सजा देना वो हमारा एक मुतालबा है। अभी तक दूसरे 6 मुतालबों पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं किया है। और बालाज के कातलों को आज तक सजा नहीं दी गई। उनको सस्पेंड तो जरूर किया गया है लेकिन उनको सजा नहीं दी गई है। वो इंस्टीट्यूशन जिसके खत्म करने का पॉइंट हमारे पास है उस पर किसी ने बात नहीं की। बालाज को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। बालाज को कत्ल करने वाला सीटीडी था, उसने आर्डर्स जारी किए। हमारे पास अब भी लिस्ट मौजूद है। सीटीडी ने 38 के करीब लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है। वो अफराद जो सिपाही है उनको हम सस्पेंड कराए या उनको सजा दें, ठीक है। उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस चीज को रोक सकते हैं? रोकने की बात कोई नहीं कर रहा, कोई इख्तियार ही नहीं रखता कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप कर सके। मतलब अगर आप आज इस मूवमेंट को यहाँ क्लश करेंगे, क्या ये लोग फिर से नहीं आएंगे? उन्होंने आपको बताया किस अथॉरिटी ने उनको भेजा था आपसे डिस्कशन? 2 दिन से वो मुसलसल आ रही हैं यही एज अ बलोच। वो बोल रही है मैं एज अ बलोच आ रही हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि आपका ओहदा क्या है तो पहले तो उन्होंने कहा मैं एज अ बलोच आ रही हूँ, मेरी असर रसूख है, मैं आपको लिंक करा सकती हूँ लोगों के साथ। फिर भी अपने यही पैगाम दिया। जो भी इस पैगाम के साथ आता है हम बारहा कह चुके हैं, जो ताकतवर कुव्वतें उनको यही पैगाम दे के संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले जबरी गुमशुदगी का जो अमल है उसको रोके, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो खानदान हमारे पास पीछे खड़े हैं इनके लोगों को रिहा करें। इसमें क्या प्रोसीडिंग की जरूरत है? ये आपके कैद खानों में अगर किसी को मार भी दिया, हम यही बोल रहे हैं स्टेटस क्लियर करें, आए और बोले, लेकिन इस मसले को तूल ना दे। ये ना कहें कि बस आप लोग यहाँ से उठ जाएं, हम 6 महीने में मसला हल करेंगे। हमारे पास हम डिबेट करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कमेटियां बन चुकी है। सबसे पहले अगर कोई भी हुकूमत, कोई भी वफाक का अदारा आकर ये कहता है कि कमेटी बनाई जाए तो हम उनसे यही सवाल करते हैं अपने पिछली कमेटियों का जितना ये फैसला वो लाए सामने। जो आपकी पिछली कमेटियां बनी, जो सबसे पहले इस बलोच स्टूडेंट्स की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बनी 2022 में, शहबाज शरीफ की जो टीम थी उसने एक कमेटी बनाई 2 महीने के लिए, 2 महीने का टाइम दिया कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप करेंगे। और उसके बाद भी बालाज शहीद हुआ और उसके बाद भी शकूर शहीद हुआ। तो दूसरी बात ये है कि हमें एश्योरिटी इमरान खान ने भी दी थी, हमें एश्योरिटी नवाज शरीफ ने भी की हुकूमत ने भी दी थी, लेकिन उस एश्योरिटी पर अमल दरामद नहीं हो सका। कमेटियाँ इस मुल्क में सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि किसी भी मसले को सबूताश किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। मैं इनसे बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि उनका जो टोन है, हमसे ये कहा जाता है कि आप सख्ती से बात कर रही हैं। हम जब हमारी बात में वजन है, हम लॉजिक करने के लिए तैयार हैं, हम डिबेट करने के लिए तैयार है कि ये लोग आज यहाँ नहीं आए हैं, ये इतने अरसे से आपकी अदालतों में इनके केसेस हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए लेकिन उन पर अमल नहीं हो सका है। अगर कोई भी ये इलेक्शन के दौरान जो है ना आकर इस मसले पर सियासत करना चाहता है तो मैं सबको गुजारिश करती हूँ, मेरी अपील है उनसे कि ना करें, ना करे। वो जीनोसाइड जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसको सबूताश, उसको उस पर पर्दा डालने की कोशिश ना करें। अगर आप जेन्युइनली इस मसले को हल करना चाहते हैं तो जेन्युइनली संजीदगी दिखाएं, जिबरी गुमशुदगियों को ख़त्म करें। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स किए जाएं, अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये बोलें कि आपने जो है ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवाई और माने कि लोगों को आपने इन द डिटेंशन मारा है। तीसरा हमारा मेन पॉइंट ही है कि यूएन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आनी चाहिए। वो पहले भी आई है और पाकिस्तान क्योंकि यूएन का एक स्टेट नेशन है, इसमें हम नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारी बात सुने, हमारे पास सबूत है, शवाहिद है। ये जितने खानदान हैं आइए, मैं आपको एक एक से मिला सकती हूँ। 10-10 सालों से इनके प्यारे लापता है लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। उनको इस सब तक डराया जाता है, धमकाया जाता है अदारों की तरफ से, जो वजीर गजीर है उनकी तरफ से और लोकल जो टाउट डेथ स्क्वाड वाले लोग हैं उनकी तरफ से उन्हें डराया धमकाया जाता है। एक हफ्ते में अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो तो फिर आगे का लाया अमल क्या आपको? आगे का लाया अमल ये है कि हम अपनी तहरीक को ऐसे ही चलाएंगे, वो अब इस स्टेट पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद हम इसको किस रुख देंगे ये स्टेट पर ही डिपेंड करता है, लेकिन हम यही रहेंगे। हमारा आगे का लाया अमल अगर हमें सुना नहीं गया, हम सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी अपने धरने को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आगे जिस जगह पे हमें जाना हुआ हम उस जगह जाएंगे, लेकिन ये तहरीक यहाँ ख़त्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि अभी मुख्तलिफ सियासी जमातें, नवाज शरीफ का जिक्र आपने किया, इमरान खान का जिक्र किया, अभी ये खातून आई थी, अगर इन पर आपको भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं आप मुतमईन नहीं है तो फिर कौन सी ऐसी शख्सियत है कि वो आपको दिलासा दे सकती है और वो आपको मुतमईन कर सकती है, तब आप जाके सेटिस्फाई कि यहाँ से जा सकते? देखिए, दिलासे की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि कोई बंदा बोले दिलासे की जरूरत है ही नहीं। आपकी स्टेट की एजेंसीज इस चीज में इन्वॉल्व है, आप इसको रोकें, प्रैक्टिकली एक्ट करें।
दिलासा मुझे पंजाब की पूरी आवाम दे रही है, पर पाकिस्तान की पूरी आवाम आ रही है मेरे साथ, हमारे साथ, इन माओं के साथ सॉलिडेरिटी कर रही है। वो आते हैं हमारे धरनेगाह में बैठते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, ये वो दिलासा दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं कौन सी अथॉरिटी आपसे मुज़ाकरात करे, कुछ कौन सी अथॉरिटी का ऑथेंटिक यकीन दहानी करा देखें, वो मैं स्टेट से पूछती हूँ, जो भी यकीन दहानी नहीं, एक्ट करना चाहिए, दिलासे नहीं देना चाहिए, अमल करना चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। अगर स्टेट की कोई भी बलसान गवर्नमेंट भी अगर संजीदा है तो सबसे पहले उसको जिबरी गुमशुदगी को रोकना है। क्या वो रोकने में कामयाब हुई है? नहीं हुई है। 40 दिनों से ये खानदानों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्या ये इनके प्यारे रिहा हुए? नहीं हुए। ये संजीदगी है। हमने किसी को नॉमिनेट नहीं किया है, इवन तो कोई भी आकर हमें ये कहेगा, इख्तियारदार होने का मतलब ये कि वो इशू को वाकई तौर पर सॉल्व करना चाहता है, इसको पीछे नहीं, दिलासे की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारे प्यारे लौटा दो। आपने बालाज के कातलों को गिरफ्तार किया है ना, सस्पेंड किया है ना, तो सजा दो उन्हें। इससे ज्यादा और शवाहिद आपको क्या चाहिए? बालाज इन कस्टडी आप लोगों ने मारा है, सीटीडी वो अदारा है जिसने बालाज को मारा है, खत्म करो उसको, गैर मुसल्लह करो। डेथ स्क्वाड्स वो अदारे हैं, वो टोलियां हैं जो आपकी स्टेट ने बनाई है, जिस पर यूएन ने भी इंकशाफात किए हैं, जो मास ग्रेव्स बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुए। इस पर तो डिबेट करने की जरूरत नहीं है, इस पर तो किसी दिलासे की जरूरत नहीं है। तो दिलासा किससे ले रहे हैं हम लोग? आप इस स्टेट को चला रहे हो, ये स्टेट आपका, ये जुडिशरी आपकी है, केसेस आपके, क्या आप इसका नोटिस नहीं ले सकते हो? सबसे पहली बात, हमारे मेन मुतालबात को छोड़े, सबसे पहली बात जो इस्लामाबाद में हमारे साथ हुआ, उसकी किस चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी ली? क्या इस्लामाबाद पुलिस को इंक्वायरी के लिए कटहरे में लाया गया कि आपने अमल किया? क्यों किया? पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि स्टूडेंट्स को 8-8 दिन तक इलीगली डिटेन किया गया, वो FIR अभी भी चल रही है। हमसे कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। 3 दिन पहले अब चौकी में जो है ना, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ FIR हुए हैं। पूरे बलोचिस्तान में दर्जन भर FIR किए गए जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा थे। ये क्या है? ये आपकी संजीदगी है? मतलब आप क्या चाहते हैं? यहाँ से आपकी संजीदगी का अंदाजा हो रहा है। आप हमें ब्लेम करा सकते हैं, दुनिया के सामने एक बयानिया ला सकते हैं, लेकिन दुनिया आपकी वार क्राइम्स को देख रही है। आप जिस अमल के खिलाफ ये मूवमेंट यहाँ पहुंची है, आप उस अमल को उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। अब संजीदगी तो दिखाएं। एक संजीदगी ये भी तो होनी चाहिए कि जो आपके पास इतनी बड़ी फहरिस्त है वो लाएं, उन लोगों को रिहा करें, अपने अदालतों में पेश करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।